एमपी चुनावी जंग में हैशटैग का रंग। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। एमपी चुनावी जंग में हैशटैग का रंग दिखने लगा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में साधु शैतान के बाद अब मर्यादा पुरुषोत्तम की एंट्री हो चुकी है और कांग्रेस अब पूरी तरह भगवान राम की शरण में पहुंच गई है। कोरोना काल में डिजिटल हो रहे चुनाव प्रचार में कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन शुरू किया गया है। कांग्रेस का ये कैंपेन बीजेपी के मैं भी शिवराज कैंपेन का जवाब माना जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इससे पहले की चर्चा शुरू करें, इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। उपचुनाव में नया रंग, सोशल मीडिया पर छिड़ी अब जंग। बीजेपी ने चलाया मैं भी शिवराज हूं कैंपेन, तो कांग्रेस ने पकड़ी हिंदुत्व की राह। चुनावी समर में साधु शैतान के बाद अब मर्यादा पुरुषोत्तम की एंट्री। जी हां, अब सत्ता के इस चुनाव की जंग सोशल मीडिया पर भी छिड़ गई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में साधु शैतान के बाद अब मर्यादा पुरुषोत्तम की एंट्री हो गई है और कांग्रेस अब पूरी तरह भगवान राम की शरण में पहुंच चुकी है। कोरोना काल में डिजिटल हो रहे चुनाव प्रचार में कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन शुरू किया गया है। कांग्रेस का यह कैंपेन भाजपा के मैं भी शिवराज कैंपेन का जवाब माना जा रहा है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगाने से चूक नहीं रहे। सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस के नेता प्रदेश के मुखिया को भूखा नंगा कहते हैं, ये प्रदेश की जनता का अपमान है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ये कमलनाथ जी बता दें मुझे। लेटूं कि बैठूं, नंगा रहूं कि भूखा रहूं, कभी संपत्ति गिनाते हैं। ये कांग्रेस की घटिया मानसिकता है जो व्यक्तिगत घटिया आरोपों पर उतारू है। मैं भी शिवराज कैंपेन पर कांग्रेस ने पलटवार किया था। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट करके कहा कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। राज्य में 7 महीने में 1 लाख से अधिक संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जबकि इस महामारी से 2,500 के करीब मौत हो चुकी है। किसानों की आत्महत्याओं का अंतहीन सिलसिला जारी है। फिर भी मैं भी शिवराज, या यूं कहें आप ही हैं यमराज, कहां होंगे महाराज, अब कहां जाएंगे बिकाऊ राजनीतिक कसाब। खैर, ये चुनाव अब राजनीति की राह पर चलते चलते धर्म की राह पर भी चल पड़ा है। दोनों ही पार्टियों का मकसद प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने का है। ये चुनाव प्रदेश की सत्ता की दिशा तय करने वाला चुनाव है, पर देखना होगा इस कैंपेन का जनता पर क्या असर पड़ेगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। चुनावी जंग में हैशटैग का रंग या तड़का, और जिस तरह से 28 सीटों की जंग मध्य प्रदेश में और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप और तमाम तरह की बातें नित्य नए रंग में, नए रूप में देखने को मिल रही हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय कराना चाहूँगा, तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ में हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता। गुलरेज जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी। राकेश जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं बीजेपी कांग्रेस पर आऊं, क्योंकि जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है, तमाम तरह की बातें दोनों के पास करने के लिए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आऊँगा हमारे वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी के पास में। गौरव जी, क्या कहेंगे, किस तरह का रंग इस चुनावी समर में दिख रहा है? नित नया कह सकते हैं कि रंग देखने को मिल रहा है इस जंग में। पहले जिस तरह से भूखा नंगा जो मामला था, वो किस तरह से तूल पकड़ा, चर्चा में रहा। अब कहीं ना कहीं इसकी काट के तौर पर कांग्रेस ने जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है, कमलनाथ को क्या कहेंगे ये हैशटैग की लड़ाई? लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा की जाना चाहिए जी, विकास को लेकर चर्चा की जाना चाहिए जी, अपनी गलतियों को की जाना चाहिए। वहां पर साधु संत
साधु शैतान, हम्म, गरीब हम्म, और मर्यादा पुरुषोत्तम हम्म, बात की जा रही है। हम्म, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं हम्म, कि दोनों ही राजनीतिक प्रवृत्ति के आज नेताओं को हम्म, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाए हम्म, और इस प्रदेश की जनता को हम्म, गरीबी के अभिशाप से मुक्त करें। हम्म, ये ना लिखना पड़े कि मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हैशटैग अभियान चलाया है, मैं हूं शिवराज, हम्म, तो देखिए कि जो पार्टी आरोप लगा रही कांग्रेस, उन्होंने उसको वाकई में साबित कर दिया कि वो गरीब लिखने की बजाय शिवराज लिख दिया। हम्म, दिनेश गुर्जर कांग्रेस के नेता हैं, उनकी एक गलती मैं मान रहा हूं कि उनका अंदाज था वो अशोभनीय था, लेकिन सामान्य तौर पर जब किसी भी फोरम पर बातचीत की जाती है तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आम बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है जी, लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना वाकई में गरीबों का अपमान है। जी। गौरव जी, सवाल यहाँ पर ये है कि चूंकि चुनाव, जब भी चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव हो, ये उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव ऐसे हैं कि एक सरकार के स्थायित्व को लेकर है और दूसरा सत्ता की वापसी को लेकर है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के लिए जो बातें होना चाहिए वो दूर है। नहीं लगता कि आपसी आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर हमले, इस पर सिमटकर ये चुनाव धीरे धीरे रहता जा रहा है? मैंने शुरुआत में कहा था कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर बात होना चाहिए थी, चुनाव में विकास पर बात होना चाहिए जी, लेकिन इस चुनाव को जो गैर राजनीतिक शब्द हैं उसके अंदर लपेटा जा रहा है जी, और ये लपेटने का जो प्रयास है, चाहे कांग्रेस कर रही हो या भाजपा कर रही हो, दोनों ही मतदाताओं को भ्रमित करने वाला काम कर रही है। अभी भी समय है, 15 दिन है, वाकई में आम सभाओं में और सार्वजनिक मंचों से इस बात का खुलासा होना चाहिए कि किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया गया, किस तरीके से विकास अवरुद्ध किया गया या विकास अवरुद्ध रहा। अब हम भविष्य की क्या रूपरेखा बना सकते हैं? भविष्य की रूपरेखा पर तो कोई बात नहीं हो रही, लेकिन गरीब और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जबरदस्ती करता है। जनता पर क्या असर, इसका कुछ असर हो रहा होगा गौरव जी, जो चीजें हो रही हैं? देखिए, जनता पर अगर असर नहीं होता जी, तो दोनों राजनीतिक दल इसे हैशटैग अभियान क्यों बनाते? जी, क्योंकि मूल मुद्दों से आम जनता का ध्यान हटाना है। तो मैं हूं शिवराज हैशटैग और मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैशटैग अभियान दोनों दल कर रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि राजनीति और राजनीति में रणनीतिक तौर पर यह देखा जाता है कि सामने वाले की बात का जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। तो रणनीतिक तौर पर तो ये एक दोनों के हमलों को हम सही मान सकते हैं, लेकिन जनता को भ्रमित करने वाले अभियान है। चलिए, डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी के युवा नेता प्रवक्ता हमारे साथ में है। गुलरेज जी, जिस तरह से कल दिन भर चर्चा का विषय रहा, जिस तरह से दिनेश गुर्जर ने भूखा नंगा कहा, कमलनाथ को देश का दूसरे नंबर का उद्योगपति कहा, उसके बाद जिस तरह से एक बड़ा हथियार बीजेपी को मिला, दिन भर इसकी चर्चा हुई, तमाम सारे नेता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम सारे नेता इसको लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते दिखे। अब चूंकि जिस तरह से गौरव जी कह रहे हैं कि हैशटैग की एंट्री जिस तरह से हुई है और अब कांग्रेस मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर कमलनाथ को आगे प्रचारित कर रही है। देखिए सर, कांग्रेस पार्टी की एक आदत रही है कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। आपको नहीं भूलना चाहिए कि इनके ही मणिशंकर अय्यर जी ने प्रधानमंत्री जी को नीच चाय वाला कहा था। वो कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो हमारी औकात तो जो है वो उतनी ही है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में चाय बेचो, चाय जाकर। तो
लोगों को भी ये बात बुरी लगी थी। अभी इनको क्या जरूरत थी? इनकी आदत में है कि डीएनए में बस गया है कि लोगों को उनकी औकात याद देना है, उनका बैकग्राउंड, उनकी जाति याद देना है। इसलिए अब माननीय मुख्यमंत्री को क्या किया है दिनेश गुर्जर ने, उन्होंने भी औकात याद दिलाई कि तुम तो नंगे भूखे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड ये है, तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि यह है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन पे ठेस पहुंचती है और आम जनमानस के भी मन पे ठेस पहुंचती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है उसने खुद ने आगे होकर मैं भी शिवराज कैंपेन को आगे बढ़ाया। तो ठीक है ना, होगा, जब क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। हमने नहीं की थी वो क्रिया इन्होंने की, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे कार्यकर्ता और जनता में से बहुत बड़े एक वर्ग ने इस तरह की कैंपेन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब जहां तक मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं ये लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने हर मर्यादा को पार किया है। आप ये देखिए कि 2,45,000 घरों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से पैसा आ रहा था, उसको रुकवाया इन्होंने। किसने रुकवाया? इनके उद्योगपति, नंबर 2 उद्योगपति जो है कमलनाथ जी, उन्होंने रुकवाया। माँ बहनों के जो लड्डू होते थे वह तक उनसे मुंह से छीन लिए। जो शौचालय बन रहे थे उसके कार्यों को अवरुद्ध किया। उज्ज्वला की हमने गैस की योजना दी ताकि घरों में माँ बहनों को जो आंसू आते थे, उनके फेफड़ों में जो धुआं जमता था, उससे उनको मुक्ति मिले। क्योंकि हम तो नंगे भूखे लोग हैं साहब, हम तो जमीनी लोग हैं, हम जानते हैं कि गरीब आदमी की समस्या क्या होती है। क्या गुलरेज जी इसको एक बीजेपी का लग भी माने कि बैठे बैठाए कांग्रेस आपको हथियार दे देती है, चौकीदार चोर है, अब भूखा नंगा उसको भी आपने हथियार बना लिया। और शिवराज जी जिस तरह से कह रहे हैं कि हाँ मैं भूखा नंगा हूं, या जिस तरह से बात आप कह रहे हैं, तो ये आपके लिए प्लस हो जाता है चुनाव के वक्त। देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि ये भाजपा की किस्मत से आ जाता है, तो किस्मत जो होती है वो ईश्वरीय चीज होती है, और ईश्वर यदि चाहता है तो ही होती है। तो ईश्वर भी चाहता है शायद कि भारतीय जनता पार्टी ही जीते हर जगह, और ये लोग हार का, पराजय का मुंह देखें। चलिए राकेश जी के पास में आता हूँ। राकेश सिंह हमारे साथ में है, युवा नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता। राकेश जी क्या कहेंगे? आप तो बैठे बैठाए और चुनाव के वक्त ऐसे हथियार पकड़ा देते हैं बीजेपी को आप पर हमला करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि दिनेश गुर्जर जी ने जो ये बोला था उसको गलत तरीके से अगर आप प्रचारित करके उसको हथियार बनाएंगे तो बिना खार का हथियार। दिनेश गुर्जर जी ने ये बोला था आपके पास जो का मतलब था, शब्द गलत होते हैं कि आपके पास 5 एकड़ जमीन थी, आप कोई काम धंधा नहीं करते हैं, आपके परिवार में कोई काम धंधा नहीं था, आप करोड़ों के मालिक शिवराज जी कैसे बन गए? क्या था आपके पास ऐसा? कौन सी चमत्कारिक छड़ी थी जिससे आज करोड़ों के मालिक हैं आप? नहीं राकेश, लेकिन उन्होंने तो सीधा सीधा कहा था कि परिवार भूखा नंगा है। ये बात तो कही नहीं थी कि करोड़ों का कैसा बन गया। नहीं, ये पूरा बयान आप सुनिए, पूरा बयान आप सुनिए जी। उन्होंने यही बोला था, नंगे का शब्द आप बोला था। उसके बाद या तो मुझे बोल लेने दीजिए आप। जी बोलिए राकेश, बोलिए। समय आप बोल लीजिए। राकेश बोलिए, पूरा मौका है आपको। पूरा मौका आप दे रहे हैं तो पूरी बात सुन लीजिए। पूरे बयान का अर्थ ये था कि जो भूखे नंगे थे जी, जिनके पास 5 एकड़ जमीन थी, वो सरकार में आने के बाद उसके करोड़पति हो गए। क्या गलत बोला? आप करोड़पति हुए हैं। यहाँ घोटाला, व्यापक हजारों घोटाले, उसके जिक्र नहीं कर रहा मैं। रहा सवाल किस्मत की बात, किस्मत तो मोदी जी की भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने तो भाषण में बोला था मेरी किस्मत 6 साल में देश बर्बाद हो गया, -43 GDP है। ये कैसी किस्मत थी भाई साहब? ये चाय वाले की कैसी किस्मत थी? ये देश भूखा नंगा हो गया, युवा भूखा नंगा हो गया, रोजगार है नहीं, मजदूर पैदल चल रहे हैं। ये किस्मत थी। अब मध्य प्रदेश की किस्मत इतनी खराब नहीं है कि वो एक हैशटैग अभियान से किसी के पक्ष में चली जाएगी। आप भी तो वही कर रहे हो, हैशटैग अभियान तो आपका भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। ये अभियान बीजेपी ने शुरू करा था, साधु और शैतान, और बोला था कि ये कांग्रेस समझ ले कि कौन साधु है कौन शैतान है। और बाद में ये बोला इनके प्रवक्ता ने, प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा, उनने ये बोला कि साधु तो शिवराज जी हैं, अब शैतान को उन्हें समझ ले। हमने उसका सिर्फ जवाब दिया कि वो साधु तो हैं लेकिन सत्ता हरण करने वाले साधु हैं, और उनका मुकाबला मर्यादा पुरुषोत्तम उपाधि होती है, भगवान का नाम नहीं होता। मैं आपकी जानकारी में बता दूं, मर्यादा पुरुषोत्तम एक संस्कार होते हैं। उस संस्कार को जो मानता है, जो जन की सेवा करता है, नहीं इसीलिए तो संस्कार से, इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम से जोड़ा गया उस संस्कार को
जी हाँ, जी। तो वो संस्कार कमलनाथ जी में है। जी। उन्होंने खरीदो बेचो नहीं करी, जी। उन्होंने किसी की सरकार नहीं गिराई अभी जाके, विधायक नहीं खरीदे, इसलिए वो संस्कार के अनुचरण कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। तो हमने कुछ गलत नहीं बोला, रहा सवाल शैतान का। अब भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि शिवराज सिंह अगर साधु हैं सत्ता हरण करने वाले, तो शैतान क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं? क्या उनको शैतान बोल रहे हैं कि 25 सीटों पर जो बीजेपी के नेता थे उनको टिकट नहीं मिले, उनका भविष्य चौपट हो गया, वहाँ बाकी कांग्रेसी खड़े हैं कि उनकी कुंठा निकल के आ रही है, बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं साधु और शैतान। साधु शिवराज जी, शैतान ज्योतिरादित्य सिंधिया, दो बढ़िया जोड़ी है मध्य प्रदेश में, जो बर्बाद करने की कगार पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रही। चलिए गौरव जी के पास में आता हूँ। गौरव जी, इस तरह से राकेश सिंह कह रहे हैं कि जिस हथियार की बात बीजेपी कर रही है, और हथियार मोदी के समय से चौकीदार चोर या फिर जिस तरह से भूखा नंगा की एंट्री हुई, कह रहे बिना धार का ये हथियार है। क्या धार है इसमें? इससे नुकसान, इस बयान के बाद क्या नुकसान कांग्रेस को हुआ है, मानते हैं आप ये? राजेश जी, एक बहुत पुराना गाना है जी, ये पब्लिक है सब जी, पब्लिक है ये सब जानती है, लेकिन पब्लिक के जो जानकारी क्या इसको भ्रमित करने का प्रयास होता है। तो इस तरीके के हैशटैग यहाँ गुलरेज जी अभी एक बहुत बात कर रहे थे कि कांग्रेस बात याद दिलाने वाली बात, क्या दिनेश गुर्जर के बयान, शिवराज सिंह चौहान नहीं, शिवराज जी और जनता पार्टी, उन्होंने इसे अभियान के तौर पर मानसिक विकृति को सामने, मानसिक विकृति मतलब राजनीतिक ना लीजिएगा। दूसरा, राकेश जी की बात कर रहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम के अपनाना चाहिए, ताकि अभियान के तौर पर, चुनाव के तौर पर सामने लाकर बात कर। आप अन्य मुद्दे हैं इसमें कहाँ विकास समृद्ध हुआ है, कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का किया गया, आपके साथ क्या गलत किया था, आप की जनता को बनाने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ घटना हुई और इन्होंने इस तरीके से गलत किया था, भाजपा उसकी जवाब दे। लेकिन हो ये रहा है कि इसको से ध्यान हटाकर मैं हूँ गरीब और पुरुषोत्तम काम को बताए। तो क्या गौरव जी अब ये माना जाए कि अब इसकी एंट्री जिस तरह से हो चुकी है, और अब ये जो पूरा चुनाव है इसी तरह आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है कि अब इसी तरह 3 नवंबर का जो समय है उसके पहले तक जितनी भी कैंपेनिंग होगी इसी तरह से आगे बढ़ेगा चुनाव? अभी तो इससे भी गंदे कैंपेन आपको अब देखने मिलेंगे जिस तरीके की तैयारी दोनों राजनीतिक दलों ने कर जी। चलिए, गौरव जी का ही ऑडियो बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, मैं दोबारा आऊँगा और डॉक्टर गुलरेज शेख के पास में आता हूं। गुलरेज जी, एक सवाल यहाँ पर अहम सवाल है, गौरव जी ने उस बात को जिस तरह से उठाया कि यहाँ पर बात मुद्दों की होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अगर बीजेपी की हम बात करें, सरकार की हम बात करें, तो तमाम सारी चीज़ें गिनाने के लिए हैं। जिस तरह से कल जब डिजिटल रथ रवाना हुआ 28 विधानसभा क्षेत्रों पर, तो तमाम सारी चीज़ें कहा गया, संबल योजना बंद कर दी थी, उसको शुरू किया, लाड़ली लक्ष्मी योजना की बात की जाए, तीर्थ दर्शन योजना की बात की जाए, दूसरी तरफ लैपटॉप योजना जो मेधावी छात्रों के लिए उसकी बात की जाए। जब तमाम तरह की चीज़ें बीजेपी के पास में हैं, तो फिर बीजेपी का ध्यान इस तरफ क्यों? जनता जो चाहती है और जनता को जो चुनाव में बताना चाहिए, उससे हटकर इस तरह से हैशटैग की तरफ क्यों बीजेपी बढ़ रही है?
नहीं, मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले ही कि जो हैशटैग है हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया गया, क्योंकि कार्यकर्ताओं का भी आत्मसम्मान होता है। तो उस आत्मसम्मान पे यदि चोट पहुंचती है तो उसकी उस क्रिया के प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से आती है। देखिए, मैंने एक बात और बताता हूँ। अब मैं आता हूँ राजीव गांधी पर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति की औकात बार बार याद दिलाने वाले लोग हैं कि राजीव गांधी के सहयोगी ने, विपक्ष के बड़े नेता के सहयोगी को क्या कहा था कि मेरे जो बॉस थे वो गुची की चप्पल पहनते हैं, ब्रांड गुची की, और तुम्हारे जो बॉस थे वो मोची के चप्पल पहनते हैं। तो ये बार बार लोगों को औकात याद दिलाने वाली पार्टी है, जाति याद दिलाने वाली पार्टी है, वर्ग याद दिलाने वाली पार्टी है। और थोड़ा बहुत कमलनाथ जी में भी वो एक जाति वाला भाव भी है इनके कार्यकर्ताओं में कि शिवराज जी की जो जाति है वो ओबीसी का भी एक बहुत छोटा वर्ग है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये सब बड़ी जाति के लोग हैं। तो इन सब जो चीजें है ना, इनसे ग्रसित पार्टी है। तो जब ऐसी बातें ये करते हैं तो हमारा जो कार्यकर्ता है उसके जो सेल्फ रिस्पेक्ट को कहते हैं, आत्मसम्मान पे टीस पहुंचती है। तो इस प्रकार की चीजें होती है। अन्यथा देखिए, हमारे रक्त कैंपेन को देखिए, 100% डेवलपमेंटल वर्क पर आधारित हमारी कैंपेन है। वो भारतीय जनता पार्टी का तो लक्ष्य ही वही होता है कि हम बात करते हैं विकास पर, समाज के उत्थान पर, समाज के उत्थान पर, वही हम कर रहे हैं। लेकिन जब ये उल्टी सीधी बातें करते हैं तो कई बार प्रतिक्रियाएं आती है। चलिए, राकेश सिंह क्या कहेंगे? एक ही जवाब है, बहुत छोटा सा। उत्तर प्रदेश में रात में दलित की बेटी को जिंदा जला दिया। ये दलित और पिछड़ों के रक्षक है भारतीय जनता पार्टी। आज तक कोई जवाब नहीं मिला। मध्य प्रदेश में अनेक दलितों के साथ लगातार अत्याचार होते, आज तक जवाब नहीं मिला। इनकी रीढ़ की हड्डी आरएसएस में कोई दलित कभी अच्छा पदाधिकारी नहीं बन सकता है, आज तक जवाब नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति वर्ग की कन्या छिंदवाड़ा में कई दिनों तक रेप के बाद घूमती रही। कोई छिंदवाड़ा जैसी जगह जो गृह क्षेत्र है कमलनाथ जी का, वहाँ पर एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। अच्छा, योगी जी ने क्या करा? रात में दाह संस्कार होता है हिंदू धर्म में, आपको इतना तो देखिए वो चीज अभी कोर्ट में है, कोर्ट में सरकार ने जवाब दिया है। राकेश सिंह, मध्य प्रदेश के बहुत सारे मुद्दे हैं। हम यूपी ना जाएं, चूंकि जो रण है, जो जंग है, अभी मध्य प्रदेश की है। नहीं, ये राजीव जी तक चले गए थे, इसलिए मैंने इनको असलियत दिखाई कि जी राकेश, कितना दर्दनाक है। राजीव जी तो देखिए, गांधी परिवार तो आपका राजा है, क्यों नहीं जाएंगे उसमें? अरे आप अभी राजा के आपका तो भूल ही वही है कि जूते चप्पल उठा के घूम रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए। वो सिंधिया जो जिंदगी भर उसने नरेंद्र मोदी को गाली दी, उसके आप बैग उठा के घूम रहे हो। आप क्या स्पष्टीकरण दोगे? सत्ता के लालच में आप गुलामी कर रहे हो और आप बात कर रहे हो। कहाँ है आपकी ईमानदारी? ये पप्पूवाद वाले लोग करते हैं, मानवतावाद वाले नहीं करते। इंडिया की गुलामी करते हो कि नहीं करते हो? आप कर रहे हो ना किसी की गुलामी। जिंदगी भर गाली दी। नरेंद्र मोदी को कितनी गाली दी? आपको ध्यान है? नरेंद्र मोदी को क्या बोला है? चोर बोला है, चोर। नरेंद्र मोदी को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चोर बोला है। उसके बाद भी आप जूते चप्पल उठाने सत्ता के लालच तो लालच ये बुद्धता देश है। जब व्यक्ति गलत लोगों की कंपनी में रहता है तो गलत बातें करता है, लेकिन जब वो साधुओं की कंपनी में आता है तो साधुओं की बात करता है। इसलिए हम कहते हैं कि साधु वर्सेस शैतान कौन है, क्योंकि अब वो साधुओं की कंपनी में है, साधुओं जैसा बिहेव कर रहे हैं। पहले जब वो आप कभी भी ईमानदार नहीं थे, ना आजादी में ईमानदार थे, ना सरकार चलाने में ईमानदार थे। शैतान को लाभ करी और शैतान को ईमानदारी की कोई शिक्षा आपको मिलती है? क्योंकि आपकी पाठशाला आ रहे थे वो आपको ईमानदारी की शिक्षा देती नहीं। अरे सर, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप समझ ही नहीं रहे कि आप समझ लीजिए, आप तो समझ रहे हैं। आपका तो योगदान देश को बर्बाद करने में, तो समझने की बात है। मुझे आबादी का काम आपने कह रहे थे, आप बताइए। चलिए, बिल्कुल जिस तरह की बात गौरव जी कर रहे थे, मुझे लगता है कि वही स्थिति परिस्थितियां हैं। गौरव जी, आपका ऑडियो उस समय सही नहीं आ रहा था, बात यहाँ तक आ गई थी, आपने कहा था कि अभी इससे भी ज़्यादा भद्दे कमेंट्स देखने को मिलेंगे। और मेरा जो सवाल था कि क्या अब चुनाव इसी तरह से लड़ा जाएगा? नहीं, बिल्कुल चुनाव तरीके से लड़ते, क्योंकि जो थे जी उन मुद्दों दोनों ही राजनीति बाहर रखने का प्रयत्न जी, और ये तरीका आपके लिए उचित नहीं माना जाता जी। इसलिए मेरा साथ जो पिछले से जो वीडियो जारी किए जाते हैं जी जी, और करताओं के
कि राजनीतिक दल से बचने की कोशिश करते, जैसे कुलदीप जी अभी कह रहे थे कि हैशटैग अभियान हमारे कार्यकर्ताओं का अभियान है जी तो जिस तरीके से वो कार्यकर्ताओं के बहाने अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे जी। हैं, उसमें आने वाले समय में हमें और गंदा अभियान ये देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, और गंदा अभियान और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत हमले कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, उसकी वजह भी है कि जिस तरह से कांग्रेस ने किया ना, वजह भी है उसकी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 7-8 महीनों की जो राजनीति है, जो सियासत है, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ उसमें बदला है। और यही कारण है कि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी एक टीस होगी कि 5 महीने के लिए सरकार उन्हें चलाने के लिए मिली थी, लेकिन जिस तरह से उनके ही साथी उनको अलविदा कह गए और बीजेपी के साथ हो ली और बीजेपी को 15 महीने के भीतर ही सरकार बनाने का मौका मिल गया, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अगर वार प्रतिवार का ये चुनाव है, लेकिन जनता में लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता जो सोचती है, जो चाहती है कि जो भी जनप्रतिनिधि हो, जब चुनाव होते हैं तो जनता भी काफ़ी आशा भरी निगाह से उसको देखती है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता के लिए शायद इस चुनाव में ज़्यादा कुछ नहीं है, बनी बनाई स्क्रिप्ट है। और जिस तरह से एमपी चुनावी जंग में हैशटैग का रंग अब दिख रहा है, आज हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर गुलरेज शेख, राकेश सिंह यादव जी और गौरव चतुर्वेदी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर चुनावी जंग मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, धीरे धीरे ये चुनावी रंग, ये चुनावी जंग इसी तरह हमें और देखने को मिलेगी, क्योंकि एक अलग तरह का कैंपेन, डिजिटल कैंपेन, हैशटैग की एंट्री इस कैंपेन में। तो कुल मिलाकर जिस तरह से गौरव जी कह रहे थे कि जो मूल मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो पीछे हैं, और जो आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत हमले हैं वो इस चुनाव में पूरे रंग में रंगे नज़र आ रहे हैं। आज चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।